और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त बिहार चुनाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रही है। रुझानों में एनडीए 127 सीटों पर आगे है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो चुनाव आयोग के रुझान में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रही है। रुझानों में एनडीए 127 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऑफिशियल बयान सामने आया। चुनाव आयोग का कहना है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। रुझानों में एनडीए 127 सीटों पर आगे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी साझा की गई है। चुनाव आयोग के रुझान में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों में एनडीए को बहुमत मिली है। सर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी अब कह दिया है जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी, वो तो दिख ही रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एनडीए को 127 और महागठबंधन उसके तुलना में काफ़ी पीछे है, तो बढ़त दिखाई दे रहा है। और आप जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उसमें तो 65% से ज़्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, और जो महागठबंधन है उसे काफ़ी पीछे 160 जहां आप दिखा रहे हैं एनडीए को, 79 केवल है इंडी गठबंधन, तो बहुत ही पीछे है। और इससे लगता है कि जनता ने पूरी तरह से महागठबंधन को नकार दिया है और एनडीए गठबंधन को अपना पूरा का पूरा समर्थन दिया है। बिल्कुल सर, यानी कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, जो जानकारी इलेक्शन कमीशन ने साझा की, साथ ही साथ बात की जाए इन आंकड़ों की, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और जो प्रमाण हम सबके सामने हैं, जो आंकड़े हम सबके सामने रुझानों में जो सामने आ रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि किस तरह से किसका जादू जो है वो बिहार में चलता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, पहले हम एंटी इनकम्बेंसी की बात सुनते थे, लेकिन अब लगातार प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। और ये सिद्ध करता है कि यदि सरकारें काम करें तो केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। और वो मोदी जी के नेतृत्व ने, और बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सिद्ध किया है, क्योंकि 25 साल लगातार 20 साल 25 साल शासन करने के बाद भी जनता आपको 2/3 समर्थन दे रही है। इसका मतलब आप जनता के बीच में रहे हैं, जनता के इश्यूज़ को आपने स्पर्श किया है, उसके लिए काम किया है, और बिना काम किए इस लेवल का भरपूर कभी भी आशीर्वाद जनता को का नहीं मिल सकता है। विपक्ष को भी इसे सीखना चाहिए कि सरकार की आलोचना करे, सरकार को घेरे। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन आलोचना तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जनता के बीच में रहना चाहिए और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता से समझना चाहिए। जी। और सर, मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ रही है। मैथिली ठाकुर एक युवा चेहरा है, महिला चेहरा है, और जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो महागठबंधन भी ये जरूर कहता है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, तमाम वादे करता है, लेकिन धरातल पर देखिए, बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर को बनाया, जो कि एक लोक गायिका है, लोकप्रिय गायिका है, बिहार की है, और उनको जब अलीनगर से मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। बिल्कुल, ऐसे प्रतिभाओं को बीजेपी हमेशा आगे करती है। और मैथिली ठाकुर जी न केवल मिथिला, बिहार, बल्कि भारत के लिए गर्व की विषय हैं। एक छोटे से बैकग्राउंड से आकर अपने बल पर, अभी वो कह रही थी मैं तो रोज कंपटीशन देती हूँ, अपने बल पर रियाज करके, परिश्रम करके, वो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है और जिस तरह के गीत उन्होंने गाए हैं, जिस तरह का संगीत दिया है, उस पर किसी भी भारतीय को गर्व होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, और जनता उनको भरपूर आशीर्वाद दे रही है। जी बिल्कुल, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात पर हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं। कथनी और करनी में भेद विपक्ष का देखने को जरूर मिलता है, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। रुझान में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, एनडीए 162 सीटों पर आगे चल रही है, और ये कितना बड़ा डिफरेंस महागठबंधन और एनडीए में आप देखिए। महागठबंधन 77 सीटों पर, एनडीए 162 सीटों पर, और अन्य 4 सीटों पर जेडीयू रुझानों में बीजेपी से भी आगे है। बीजेपी जहां 71 पे है, तो जेडीयू 75 सीटों पर चल रही है। तो रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दी है। सर देखिए, कितना ज्यादा डिफरेंस क्या हो गया है। महागठबंधन 77 सीटों पर और एनडीए 162 सीटों पर, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो कायम हो गया है। कहीं ना कहीं 2 घंटे में, 1 घंटे में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है।
देखिए, इसको कहेंगे हम उम्मीद से ज़्यादा आशीर्वाद मिलना। अमित शाह जी से पूछा गया था, इंटरव्यू में आप लोगों ने भी दिखाया था, तो उनका भी आकलन 160 था और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है रुझानों में 162 पे एनडीए आगे है। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि जितना एनडीए ने सोचा था उससे आगे बढ़ के बिहार के जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है। और महागठबंधन के पक्ष में मैं कहूँ तो उनका जो सोच था वो अब रुझानों के हिसाब से हम कहेंगे कि ज़मीन से कोई लेन देन नहीं था और जनता ने पूरी तरह से, एक तरह से हम देखें तो महागठबंधन को नकारा है और महागठबंधन में खासकर कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जिसका उल्लेख करने योग्य भी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस का एक तरह से हम कहें तो बिहार में सुपड़ा जो है साफ होते हुए नज़र आ रहा है। जितनी वो सीटें पाए हैं, उन जितनी सीटों पे वो चुनाव लड़े हैं उसमें सबसे कम सफलता दर महागठबंधन में किसी की है तो वो कांग्रेस की है। सर, अगर सीमांचल वाले क्षेत्रों की बात की जाए, क्योंकि सीमांचल में एनडीए की जो मजबूती है वो देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं कम रही है, लेकिन इस बार के चुनावों की अगर बात की जाए तो सीमांचल में आप किस तरह से देखते हैं एनडीए को? देखिए, सीमांचल में शुरू से ध्रुवीकरण होता रहा है और दो ध्रुवों में बटा हुआ वहाँ का समाज है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि खासकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में एक ज़मीनी पार्टी है और उसके जो कार्यकर्ता हैं सातों दिन 24 घंटे पूरे वर्ष भर ज़मीन पे काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, इसलिए उसको आशीर्वाद वहाँ से मिलता रहा है। थोड़ी बहुत सीटें कम ज़्यादा ज़रूर होती हैं। वहाँ के मुस्लिम बहुल जो एरिया है, राष्ट्रीय जनता दल को ज़रूर भरोसा था कि उसको पूरा का पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं कहूँ कि जिस तरह से ये लोग एमआई समीकरण, अलग अलग समीकरण की बातें करते हैं, दलितों की, गरीबों की, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जब देने की बात आती है तो ये इनके लिए प्राथमिकता खुद ही होते हैं। ये बात मुसलमान बिरादरी में भी गई है और जितना मुझे लगता है, अभी मैं आंकड़ा देख नहीं पा रहा हूँ सीमांचल में किसको कितना मिला है, जितना उम्मीद महागठबंधन को थी उतनी उम्मीद नहीं मिली है। और असदुद्दीन ओवैसी भी मुझे लगता है एक फैक्टर इसके लिए हो सकते हैं, बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, रुझानों में एनडीए को 2/3 बहुमत मिल रही है। सर, आप जिक्र भी कर रहे थे 2/3 बहुमत का, और वही 2/3 बहुमत मिलती हुई दिख रही है। एनडीए 164 सीटों पर आगे चल रही है, वही महागठबंधन 75 सीटों पर आगे चल रही है और 4 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, एनडीए को एक प्रचंड बहुमत मिलती हुई बिहार में दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि 164 सीटों पर एनडीए, और महागठबंधन की बात की जाए तो 75 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है, वहीं अन्य 4 सीटों पर आगे चल रही है। सर, एक सबसे बड़ा फैक्टर अगर देखा जाए इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में तो वो क्या रहा होगा? क्योंकि तमाम मुद्दे रहे, तमाम वादे रहे, सकारात्मकता रही, नकारात्मकता रही, लेकिन आप कौन से वो 4-5 बड़े मुद्दे बताएंगे, 4-5 बड़े फैक्टर बताएंगे जिस वजह से ये इतना बड़ा डिफरेंस आज हम